दिफाए वतन बकाए वतन 6 सितंबर बहादुर सपूतों को खैराज अकीदत पेश करने का दिन। मुल्क भर में योम दिफा और शोहदा भरपूर जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। वाइस नेवल चीफ अवैस अहमद बलगरामी ने मज़ार पर फूल रखे, शोहदा के लिए दुआ की। मेजर शबीर शरीफ शहीद और मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के मज़ारों पर भी तकरीबात। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज की मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के मज़ार पर हाज़री। पाक फौज के दस्तों की सलामी। मेजर जनरल राव इमरान की मेजर शबीर शरीफ शहीद के मज़ार पर हाज़री। आर्मी चीफ की जानिब से गुलदस्ता पेश किया गया। तकरीब में शहीद के अहले खाना ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। बुरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। रिजर में हवालदार लालक जान शहीद के मज़ार पर तकरीब। कैप्टन सवार मोहम्मद शहीद और कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ारों पर भी हाज़री। फातिहा ख्वानी की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दिफाए वतन के अज़्म का इयादा। यौम दिफा पर खुसूसी पैगाम में कहा कि जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर अफसरानों और जवानों को सलाम पेश करते हैं। शहदा उनके अहले खाना की हुर्मत की जिम्मेदारी अंजाम देते रहेंगे। दहशत गर्दी के अफरियत को जैसे पाक फौज ने काबू किया उसकी मिसाल ही नहीं मिलती। डिजिटल दहशत गर्दी नए चैलेंज के तौर पर सामने आ रही है। रिवायती दहशत गर्दी के बरअक्स डिजिटल दहशत गर्दी ज्यादा खतरनाक है। मिली यकजहती के साथ डिजिटल दहशत गर्दी का भी मुकाबला कर रहे हैं। आर्मी चीफ का मसला कश्मीर के पुरअमन हल पर जोर। गजा में इसराइली बर्बरियत की भी मजम्मत। वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली के आज़म की तजदीद की। इख्तलाफात को भुलाकर यकजहती और मुत्तहिद रहने पर जोर दिया गया। नैब कानून में तरामीम बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़िक़ा तौर पर इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की। नैब तरामीम के खिलाफ बानी पीटीआई के हक में फैसला मुस्तरद। फैसले में लिखा गया है बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम गैर आइनी है। बहुत सी तरामीम के मेमार बानी पीटीआई थे जिन्होंने नेक नीयती से दरख्वास्त दायर नहीं की। नैब कानून का असल मकसद सियासी इंतकाम या सियासी इंजीनियरिंग था। नैब कानून परवेज़ मुशर्रफ ने ज़बरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। मुशर्रफ ने आइनी और जमहूरी ऑर्डर बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। कानून के दिबाचे में लिखा गया कि नैब कानून का मकसद करप्शन का सद्देबाब है। जिन सियासतदानों या सियासी जमात ने परवेज़ मुशर्रफ को ज्वाइन किया उन्हें बरी कर दिया गया। चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामान के लिए गेट कीपर नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी हर मुमकिन सूरत में बरकरार रखनी चाहिए। किसी कानून की 2 तशरीहात हों तो कानून के हक में आने वाली तशरीह को तस्लीम किया जाएगा। फैसला 5-0 से सुनाया गया। जस्टिस सदर मिनला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी का नैब तरामीम के फैसले पर इजाफी नोट। जस्टिस सदर मिनला ने तहरीर किया कि चीफ जस्टिस के फैसले से इत्तफाक करता हूँ। हुकूमती अपीलें प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून के तहत काबिल समात नहीं। हुकूमत की अपीलें मुस्तरद। मुतासरा फरीकैन की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की जाती हैं। जजेस और आर्मी फोर्सेस के अरकान को नैब कानून से इस्तिस्ना हासिल नहीं। इजाफी नोट की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इख्तिलाफी नोट बाद में जारी किया जाएगा। पीटीआई ने नैब तरामीम से मुतालिक फैसला NRO 2 करार दे दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज कहते हैं कि पीटीआई ने करप्शन के खिलाफ कवानीन बनाए, पीडीएम ने इख्तिदार संभालते ही खत्म कर दिए। तरामीम इसी टोले के लिए थी जो बारियां लेने के लिए आते हैं। ये पीटीआई पर नहीं बल्कि पाकिस्तान पर हमला था। पार्लियामेंट से किस किस्म के कानून पास हो रहे हैं। सेनेट में जलसे जुलूस पर कानून साजी की कि इस्लामाबाद में जलसे पर 10 साल सजा होगी। गैर शफाफ इंतखाबात से जाली पार्लियामेंट बनाई है और ये अवामी नुमाइंदे नहीं। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने सलामी पेश की। गार्ड्स के एजाज़ी फ़राइज़ संभालिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने मज़ार क़ायद पर फूल रखे। तकरीब से खिताब करते हुए एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने कहा कि हमारी अमन पसंदी को कमज़ोरी ना समझा जाए। जंग सितंबर में फ़ज़ाइया कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरी। पाक फ़ज़ाइया के दस्तों ने दुश्मन को 1 इंच भी आगे ना बढ़ने दिया। आज के दिन दिफाए वतन के अज़म का इयादा करते हैं। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की हाज़िरी। कायद को सलामी पेश। डीजी रेंजर सिंध का कायद को खराज अक़ीदत फातिहा ख़ानी की। लाहौर में मज़ार इक़बाल पर भी पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा की हाज़िरी, फातिहा ख़ानी की और फूल चढ़ाए। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए।
योम दिफा की मरकजी तकरीब का इनका GHQ में किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, सिविल और अस्करी क़यादत शरीक होंगी। शहदा के अहले खाना भी शिरकत करेंगे। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शहदा की कुर्बानियों पर रोशनी डाली जाएगी। शहदा के वरसा के सब्र और साबित कदमी को सलाम पेश किया जाएगा। तकरीब से वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ खिताब करेंगे। मुल्क भर में तकरीबात का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। यौम दिफा पर सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का बहादुर सपूतों को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि आज का दिन दिफा की जानिब गैर मुतज़लज़ल कौमी अज़्म की याद दिलाता है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की ख्वाहिशमंद है। मुसल्लह फ़ौज किसी भी चैलेंज का जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि आज के दिन पाक फौज का हौसला, फर्ज से लगन ही पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम सब मिलकर एक खुशहाल पाकिस्तान की राह हमवार करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहदा की कुर्बानी और फौजी जवानों की जुर्रत व बहादुरी हमारी पहचान और फ़ख्र है, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। दिफाए वतन की खातिर जानों की कुर्बानी से गुरेज नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर कैंट में यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खाने की। शहदा को खराज अक़ीदत पेश। वज़ीर आला बलूचिस्तान की कोयटा में यादगार शहदा पर तकरीब में शिरकत, फूल चढ़ाए फातिहा खाने की। सरफराज बुगटी ने कहा कि पाक फौज ने मुल्क को हमेशा महफूज बनाया है। अजीम शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। बलूचिस्तान में इंतशार फैलाने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। दहशतगर्दों को मंतक़े अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पाक फौज मादरे वतन के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती है। हम अपनी अपाच के शाना बशाना हैं। एक बार फिर पाकिस्तान इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, जिस पर हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। सिटी कोर्ट कराची में कारसाज हादसा केस की समाअत, मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। कारसाज हादसा केस मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज किया गया था और दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। जानेंगे हबीबुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। हबीबुल्ला, मामला सेटल पा गए और जमानत भी मंजूर कर ली गई है अदालत की जानिब से? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ट्रैफिक हादसा केस में कुछ देर कबल जो समाअत हुई थी उसमें अदालत ने फैसला महफूज किया था। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। मुलजिमा नताशा दानिश की जमानत जो है मंजूर कर ली है, जबकि अदालत का मुलजिमा नताशा को 1 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। इससे कबल एक जमानत जो है मुलजिमा की वो मंजूर नहीं की गई थी। आज सेशन कोर्ट में जब दरख्वास्त जमानत लगाई गई थी, मंजूर कर ली गई है। इस वाक़े में 2 अफराद जहाँ बहक हुए थे और 6 अफराद जो है वो जख्मी हुए थे। कुछ देर कबल GNN ने खबर नशर की थी कि जो जहाँ बहक अफराद की जो फैमिली है उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। कॉम्प्रोमाइज़ में 5.5 करोड़ रुपए जो रकम की अदायगी का जो है वो हल्फनामा अदालत में जमा करवाया गया है। ताहम जो 6 अफराद इस वाक़े में जख्मी हैं उनको भी अलग से रकम देने का जो है वो कहा गया है। ताहम नताशा जो इस वक्त सेंट्रल जेल में। बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।